जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। या ते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल, अब करिए मोक्ष उपाय। पंडित टोडरमल जी मिथ्या भाव को निर्मूल करने के लिए सूक्ष्म मिथ्यात्व का विवेचन यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार से जैन शास्त्रों को पढ़ करके जीव ग्रहित मिथ्यात्व को ही बढ़ा लेता है, मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर पाता है। ठीक है, हाँ। मैंने म्यूट किया है सब लोगों को। ठीक है, कहीं कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना। चलिए, जब भी कोई आवश्यकता हो तो आप अनम्यूट कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कल दो बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई थी। पहला बिंदु था निश्चयभाषी जीव स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध मानता है। तो जीव को सिद्ध समान शुद्ध कहाँ कहा गया? तो शास्त्र में कहा गया। और मिथ्या दृष्टि जीव शास्त्र में कहा गया इसलिए मानता है। तो पंडित साहब ने ये कहा कि शास्त्र में द्रव्य दृष्टि से कहा है, तो द्रव्य दृष्टि से माने तो शास्त्र की बात रही, लेकिन ये तो वर्तमान में अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मान करके निर्दमी हो गया है, तो शास्त्र की बात कैसे रही? तो इसका मतलब ये लगता तो है शास्त्र की बात है, लेकिन वास्तव में इसकी मन की कल्पना है कि वर्तमान में अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानता है। यानी निश्चय नय की बात जैसी लगती तो है, पर निश्चय नय की बात है नहीं। वो तो वर्तमान में अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मान करके बैठा हुआ है, तो शास्त्र की बात नहीं हुई, इसलिए ये निश्चयाभासी जीव का लक्षण है। दूसरा बिंदु लिया केवल ज्ञान का। वर्तमान में अपने आप को केवल ज्ञान स्वभाव ही मानता है। तो बड़े सधे हुए ढंग से पंडित साहब ने कहा कि हमको यह बताओ केवल ज्ञान कौन सा भाव है? स्वभाव उसे कहे ना जो सदा काल रहे, और स्वभाव कहा है तो शक्ति अपेक्षा कहा है। शक्ति अपेक्षा कहा है यानी सामर्थ्य है ऐसी। लेकिन ये तो व्यक्ति रूप मानता है कि मेरे को तो केवल ज्ञान वर्तमान में ही है। कर्म का निमित्त के कारण आवरण है, कर्म का निमित्त हटेगा तो वो सामने आ जाएगा, उसके लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है? जबकि केवल ज्ञान वर्तमान में है ही नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान क्षायिक भाव है, पारिणामिक भाव नहीं है। ज्ञान स्वभाव पारिणामिक है, लेकिन केवल ज्ञान क्षायिक भाव है। तो क्षायिक भाव तो वर्तमान में है नहीं, लेकिन ये वर्तमान में अपने आप को केवल ज्ञान मानता है। तो श्रद्धान कैसा रहा? खोटा श्रद्धान हो गया। ठीक है, यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। इसके बाद प्रश्न का उत्तर हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, वो प्रश्न में पुनः पढ़ लेता हूं और फिर उसका उत्तर के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। शक्ति और शक्ति अपेक्षा वाली बात थी। तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? ये तर्क है उसका।
शब्द कहते हैं ना, कई लोग बाल की खाल निकालते हैं, शब्द को पकड़ करके बात करते हैं। इसके ऊपर कल हमने और भी चर्चा की थी। केवल ज्ञान हो तो उसका घात करे, केवल ज्ञान तो है ही नहीं तो ऐसा कर्म कैसे हो गया? इसका मतलब केवल ज्ञान है तभी घात किया ना, ऐसा कुतर्क करता है। कल हमने क्या दृष्टांत लिया था कि जो अप्रत्याख्यानावरण कसाय है किसका घात करती है? देश चारित्र का घात करती है। तो देश चारित्र का घात करने के लिए देश चारित्र होना भी चाहिए ना। तो बोलते इस प्रकार से कर्मों का कथन नहीं होता है। देश चारित्र रूप शक्ति है, सकल चारित्र रूप शक्ति है, केवल ज्ञान रूप शक्ति है। उस शक्ति का प्रकट नहीं रहना, शक्ति का अभिव्यक्त नहीं होना ही घात है। इस प्रकार से पंडित साहब ने उसका यह समाधान दिया था। उसको आगे पढ़ते हैं। तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव भाव है। दृष्टांत किसका दिया? जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, वहां शीतल पने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। इसलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है, और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। एकदम सटीक दृष्टांत दिया। जल निश्चयाभासी जीव से पूछा जाए, कढ़ाई में उबलता हुआ पानी, अधन करता हुआ पानी, निश्चयाभासी से पूछे पानी गर्म है कि ठंडा है, तो कहेगा हमने तो पढ़ा है किताब में कि जल का स्वभाव निर्मल है, जल का स्वभाव निर्मल है। तो ठीक है, वो निर्मल नहीं, जल का स्वभाव शीतल है। ठीक है, तो ये जल का स्वभाव भी शीतल है कि नहीं है? तो हाँ, इसका भी स्वभाव शीतल है। तो उसमें हाथ डाल के देखो, बोलो निश्चयभासी हाथ डालेगा कि नहीं डालेगा पानी में? नहीं डालेगा। क्यों भाई? केवल ज्ञान है वर्तमान में, केवल ज्ञान स्वभाव है, ऐसा तो कहता है। तो जल को भी शीतल स्वभाव मान करके उसमें हाथ डालना चाहिए ना। तो बोलते नहीं डालता। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कर्म का निमित्त होने से उसका औपाधिक भाव प्रकट है ना ख्याल में। केवल ज्ञान स्वभाव है, शक्ति रूप स्वभाव है, शक्ति अपेक्षा है, लेकिन केवल ज्ञानावरण का निमित्त होने से वो स्वभाव अभिव्यक्त नहीं है। तो इसका मतलब वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान छायक भाव रूप भी है, शक्ति रूप भी है। शक्ति रूप तो है पर छायक भाव रूप वर्तमान में नहीं है। लेकिन एक छायक भाव रूप केवल ज्ञान को वर्तमान में मानता है, ये इसकी मिथ्या दृष्टि है। शक्ति अपेक्षा माने कि नहीं माने? शक्ति अपेक्षा मानने में कोई तकलीफ नहीं है। और शक्ति अपेक्षा तो है। और शक्ति अपेक्षा मानने से उपकार है। जल को शक्ति अपेक्षा से शीतल ना माने, शक्ति अपेक्षा से शीतल ना माने तो पीने के जल को उबाल करके शुद्ध ना करें। क्या इसको गर्म करेंगे तो ये तो कभी ठंडा ही नहीं होगा? बोले नहीं, उसकी शक्ति शीतलता की है। अग्नि का संयोग होने पर उष्ण रहेगा, कालांतर में शीतल हो जाएगा, तब आराम से उसको पिया जा सकता है। शक्ति रूप मानने पर ही औपाधिक भाव रूप जल गर्म हुआ है, वो गर्म ही पीने के लिए कर रहा है। तो शक्ति रूप शीतलता को स्वीकार करना ये निश्चय नहीं है। और वर्तमान में ही औपाधिक भाव में पड़े हुए केवल ज्ञान रूप जो अवस्था है उसको वर्तमान में प्रकट मानना ये निश्चयाभास है। देखो, शक्ति रूप मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निश्चय नहीं हो गया। अभिव्यक्ति रूप माने, व्यक्ति रूप माने तो उसको निश्चयाभास हो गया, क्योंकि वो छायक भाव है, और छायक भाव तो वर्तमान में है नहीं, परिणामिक भाव है। ये दृष्टांत पूरा हुआ जल वाला। देखो अब आगे देखते हैं। हाँ बोलिए सर। इसमें दृष्टांत पे कैसे सिद्धांत दिया गया ये नहीं समझ में आया। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, ऐसे केवल ज्ञान होना तो जीव का स्वभाव है, लेकिन जब उस पे अग्नि का संयोग। नहीं, ये देखो कौन सा जल, यहाँ जल का क्वालिटी बताया है, उष्ण जल।
अज्ञानी जीव और उष्ण जल दोनों समकक्ष रख लो। अज्ञानी जीव में क्या शक्ति है? केवल ज्ञान रूप होने पर। उष्ण जल में क्या शक्ति है? शीतल होने रूप। शीतल होने रूप तो शक्ति। जल ना वर्तमान में शीतल है और ना ये जीव वर्तमान में केवल ज्ञानी है, ठीक है ना? तो शक्ति अपेक्षा मान्य, शक्ति अपेक्षा ना माने तो फिर उद्यम क्यों करे, पुरुषार्थ क्यों करे? जब शक्ति अपेक्षा भी केवल ज्ञान नहीं हो इसके अंदर तो फिर प्रकट कैसे होगा जी। तो शक्ति अपेक्षा मानना तो कंपलसरी है, शक्ति अपेक्षा माने बिना नहीं चलेगा है? शक्ति अपेक्षा मानना भी अनिवार्य है। हाँ बोलिए। शक्ति अपेक्षा से तो हर जीव में मतलब शक्ति पड़ी है। हाँ सभी जीवों की बात है ना। सभी जीवों, चाहे निगोदिया में हो चाहे कोई भी जीव। बिल्कुल सही बात है। देखो अब मतलब उसको अज्ञानी जीव को जल के माध्यम से समझा रहे कि जैसे जल अभी उष्ण जल है, हाँ, वैसे ही अभी तुम में अज्ञानी जीव, ऐसे ही अभी जैसे उष्ण जल है ऐसे ही तुम में भी अभी केवल ज्ञान नहीं है। जब उसमें शीतल होने की जैसे जल में शक्ति है, ऐसे ही जीव में भी केवल ज्ञान होने की शक्ति है। बराबर, ठीक है ना? यही घटाया ना? यस यस यही बताया। केवल ज्ञान के संबंध में ये शक्ति और अभिव्यक्ति 2 पॉइंट हो गए केवल ज्ञान के संबंध में। पहले तो शास्त्र के आधार से बताया कि पारिणामिक भाव है कि सहायक भाव है। दूसरी अपेक्षा शक्ति रूप और अभिव्यक्ति रूप वाले दृष्टांत से समझा, जिसमें जल का दृष्टांत लिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। देखो, ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ सो कहते हैं। जो था शक्ति थी वो व्यक्त हो गई, कब कहेंगे? जब वो व्यक्त हो जाएगी तब कहेंगे। कदाचित व्यक्त रूप होता है, उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त, कदाचित माने जब जीव ने पुरुषार्थ किया, उद्यम किया, मोहनी कर्म का अभाव किया, तो वो केवल ज्ञान रूप शक्ति थी, वो 13वें गुण स्थान में आकर के व्यक्त हो गई। उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है। अग्नि के ऊपर रखा हुआ जल, अधन करता हुआ जल, जब तक अग्नि के संयोग में है तब तक वो शीतलता को प्राप्त नहीं होगा। ये कहते हैं यहाँ पे, जब तक कर्म का संयोग बना हुआ है तब तक केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं होगा। ज्ञानावरण का कर्म का जब तक उदय बना हुआ है, तो ज्ञानावरण कर्म के निमित्त के काल में तो केवल ज्ञान का अभाव ही है, केवल ज्ञान रूप पर्याय का अभाव ही है। सामर्थ्य होने पर भी उसका अभाव ही है। परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए सदाकाल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। ये पंडित साहब ने यहाँ युक्ति से ये सिद्ध किया। ऐसा भी नहीं है कि शक्ति भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कर्म का निमित्त बना रहे ज्ञानावरण कर्म का और वर्तमान में केवल ज्ञान हो जाए। ये दोनों ही स्थितियां वस्तु के स्वरूप में शामिल नहीं है, इसलिए उनको यथावत ही जानना चाहिए। जैसा कहा गया है, जैसा शास्त्र में उल्लेख है, उसको युक्ति सहित यथार्थ समझना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गए ना? जी सर। उसी एक पैराग्राफ में उसी बात को एलोबरेट किया, कोई नई बात नहीं की है, उसी को डिटेल करते गए। और डिटेल को यदि अपन सारांश करें तो सारांश इतना ही है कि जीव में केवल ज्ञान रूप शक्ति रूप स्वभाव नहीं कहें तो कभी केवल ज्ञान होने का ही प्रसंग नहीं होगा इसको। और वर्तमान में कर्म का उदय के निमित्त के काल में अगर केवल ज्ञान माने तो फिर वर्तमान में लोकालोक झलकना चाहिए, तो वो भी नहीं झलकता है। तो इसलिए पंडित साहब ने यहाँ पे कहा कि कर्म का निमित्त होने पर तो केवल ज्ञान का अभाव ही मानना चाहिए, लेकिन जब भी कर्म का निमित्त मिटेगा तो निश्चित रूप से जीव केवल ज्ञान रूप ही अभिव्यक्ति उसकी हो जाएगी। और केवल ज्ञान
इस जीव को प्रकट होता है, इसीलिए उसमें सदाकाल ये शक्ति रूप पड़ा हुआ है, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। यानी शास्त्र की बात तो सच है, लेकिन तुमने जो अभिप्राय से उस बात को पकड़ा है, उस अभिप्राय में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, दृष्टांत को भी अब यहाँ खुलासा करते हैं। तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा। वर्तमान में अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मान करके, वर्तमान में केवल ज्ञान स्वभाव मान करके क्या करेगा है? जब सिद्ध समान शुद्ध हो गया तो देव पूजा गुरु उपासना का तो कहेगा निषेध ही करेगा। निश्चयवासी हो गया, निश्चयभासी जीव माने उसको सुहाता नहीं है बिल्कुल भी, क्या देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय, बोले क्यों करना है, मैं शुद्ध बुद्ध एक निरंजन निराकार है ऐसा आत्मा हूं, एक शुभ भाव की जरूरत ही नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है। पाप में पड़ा हुआ जीव है निश्चयवासी जीव वर्तमान में। और इसीलिए यहाँ जलने से उसकी तुलना की गई है कि वर्तमान में ही कोई उष्ण जल को कि उसके शीतल स्वभाव रूप शक्ति के कारण पान करेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। ऐसे ही कोई निश्चयभासी होकर के आत्मा को निरपेक्ष शुद्ध निरपेक्ष केवल ज्ञान स्वभाव वाला मान लेगा तो क्या होगा, उसको अशुद्ध आत्मा को ही केवल ज्ञानी मान करके अनुभव करेगा। तो ऐसा अनुभव तो कभी होगा ही नहीं, केवल ज्ञान है ही नहीं वर्तमान में, पर्याय में शुद्धता है ही नहीं। ऐसा आत्मा का स्वरूप मानेगा तो मिथ्या ही स्वरूप माना ना, मिथ्या स्वरूप माना तो उसकी अनुभूति कैसे होगी। ये 2 पॉइंट यहाँ पूरे हुए। इस प्रकार जो आत्मा को केवल ज्ञानादि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। अब तीसरा पॉइंट प्रारंभ करते हैं, करें शुरू। आप इनको नोट करते जाना अच्छे से। जी सर जी। चावल गरम कर तो प्रकरण शुरू किया, प्रकरण पूरा किया। देखो पहले प्रकरण, आप वापस पन्ना पलटिए, निश्चयभासी का दूसरा पैराग्राफ, अंतिम लाइन पढ़िए। परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। ठीक है, शुद्ध सिद्धों की शुद्ध अवस्था और मेरी अशुद्ध अवस्था ये पर्याय हैं। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो यही मिथ्या दृष्टि है। ये निष्कर्ष निकाला सिद्ध समान शुद्ध मानने का वर्तमान में। और तीसरा जो पेज है इस प्रकरण का, जहां पर केवल ज्ञान आदि वाला प्रकरण पूरा होता है, वहां निष्कर्ष दिया पंडित साहब ने। इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। जो माने कौन, जो केवल ज्ञान जिन्होंने प्रकट नहीं किया, जिनको नहीं हुआ है, वो वर्तमान में अपने आप को केवल ज्ञानी माने तो वो तो मिथ्या हुआ ना, केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करना। इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में डालते हैं। कौन से मिथ्या दृष्टि है, तो निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। अब वर्तमान में अपने आप को राग आदि से रहित मानने वाला प्रकरण शुरू होता है। मुझे राग है ही नहीं, राग तो जड़ का है, राग तो पुद्गल का है, मुझ में राग होता ही नहीं है, राग तो भ्रम है, कल्पना मात्र है। तो राग भ्रम और कल्पना नहीं है, वो वस्तु में शामिल है। उष्ण जल में उष्णता है, उसका स्पर्श करने पर जलना होगा। ऐसे ही रागादि भाव का सेवन वर्तमान में आत्मा करता है तो उसको आकुलता ही है, दुख रूप ही है। राग होता ही नहीं है ऐसा कहकर के उस दुख से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। इसलिए राग जितना है जैसा है उसको भी व्यवहार नए से जानना चाहिए। राग नहीं है ये निश्चय नहीं की अपेक्षा है, निश्चय नहीं की अपेक्षा कहे तो ठीक है, लेकिन ये तो एकांत से कहता है, व्यवहार नए के पक्ष को ही स्वीकार नहीं करता है। देखो पढ़ते हैं इसको। तथा रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष वर्तमान में रागादि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, ऐसा रागादि भाव वर्तमान में प्रकट है। किन किन जीवों को प्रकट है? हमको प्रकट है कि नहीं रागादि भाव? सभी संसारी जी को प्रकट है मिथ्यादि। हमको प्रकट है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों को भी प्रकट है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भी पर्याय में अपने आप को रागादि रहित नहीं मानते हैं।
यदि वर्तमान में राग आदि पर्याय रहित माने तो समोसरण में जाए ही नहीं, स्वाध्याय करे ही नहीं। तो माने वर्तमान में पर्यायगत अशुद्धि को भी जानते हैं और स्वभावगत शुद्धि का भी उनको पक्का पूरा निर्णय है, दोनों विवक्षाओं से जानते हैं। लेकिन यहाँ राग आदि प्रत्यक्ष वेदन में आते हुए भी निश्चयवासी जीव क्या कहता है कि आत्मा को रागादि रहित अवस्था है, रागादि रहित अवस्था मानते हैं। मुझ में राग है ही नहीं, राग तो मुझसे कोसों दूर खड़ा हुआ है। देखो, अपने को ऐसा लगेगा ये बात तो प्रवचन में हम सुनते हैं, लेकिन नए की विवक्षा भी लगाते हैं ना उसमें कि स्वभाव की अपेक्षा से बात की जा रही, निश्चय नए की अपेक्षा से बात की जा रही। निश्चयवासी का क्या दोष है कि वो सर्वथा मानता ही है, उसका दोष है। ठीक है, अगर अपेक्षा सहित माने तो कोई तकलीफ नहीं। सो पूछते हैं कि ये रागादि तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? यानी मिथ्या दृष्टि जो निश्चयवासी जीव है क्या मानता है कि वर्तमान में अपने आप को रागादि से रहित मानता है वर्तमान में। तो उसको पंडित साहब प्रश्न करते हैं उस व्यक्ति से। ऐसा होता है ना, कोई गलत धारणा लेकर के बैठा हुआ है तो उसको समझाने के लिए उससे प्रश्न भी पूछा जाता है। उस शैली में पंडित साहब ने क्या प्रश्न पूछा कि अच्छा, तो ये जो तुमको ये घर गृहस्थी में तुम रहते हो, पुत्र को पुत्र, पत्नी को पत्नी, कुटुंबजनों को कुटुंबजन बोलते, उनका लालन पालन करते हो, तो ये राग है कि नहीं है? क्या है राग नहीं है? तो बताओ। वर्तमान में आत्मा राग से रहित है, घर गृहस्थी में रहते हुए, वस्त्र आदि धारण किए हुए, इस प्रकार का जो जीवन में परिणमन दिखाई देता है, ये राग है कि नहीं है? बताओ। तो उस और है तो किस द्रव्य का है? पहले तो प्रश्न ये राग है कि नहीं है, कहेंगे हाँ है। तो किस द्रव्य का है? चेतन का है कि जड़ का है? तो दोनों का ही ऑप्शन देते पंडित साहब। पहला ऑप्शन देते, यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तक भाव भाषित होते हैं, इसलिए वे भाव आत्मा ही के हैं। रागादि भाव किसके हैं? आत्मा के ही हैं। रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, अशुद्ध निश्चय का विषय, निश्चय का विषय है रागी आत्मा भी। राग और आत्मा को अभेद करके देखा तो आत्मा के हैं राग आदि, और व्यवहार नय में भी भेद करके भी देख लो तो सद्भुत व्यवहार नय का विषय है, असद्भुत व्यवहार नय का विषय नहीं है। जड़ की श्रेणी में अगर डालेंगे, ऐसा जड़ के नहीं है राग आदि, है चेतन के ही भाव है। तो वो सद्भूत, और सद्भूत में भी कौन सा? उपचार वाला सद्भूत, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय रागादिक है। क्या कहते हैं? यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक के होंगे। कर्म में होते हैं क्या? पाषाण खंड में होते हैं क्या? शरीर में होते हैं क्या? रागादि भाव होते तो आत्मा में ही है। परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तक भाव भाषित होते हैं। इसका आधार क्या है? चेतनता सहित अमूर्तक भाव हैं, इसका आधार क्या है कहने का? तो सीधा सीधा आधार है कि जहां जहां जीव है वहां वहां ही राग है। जहां जहां नहीं, सॉरी, इसको व्याप्ति को उल्टा करेंगे, ये व्याप्ति नहीं लगेगी। जहां जहां राग है वहां वहां जीव है, ये व्याप्ति लगानी पड़ेगी। बोलो, कोई ऐसी चीज बताओ जहां राग हो पर जीव ना हो। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है? राग तो हो पर जीव की उपस्थिति उस जगह पे ना हो, घटित कर सकते हैं? जीव का स्वभाव राग नहीं है, ये बात बरोबर है, पर जीव का विभाव तो राग है। जब जो जीव विभाव रूप परिणमित हो रहा है उसमें राग है या नहीं है? विभाव रूप परिणत जीव का भाव है राग द्वेष आदि भाव है। तो पंडित जी देखो, आपका कह रहे होगे कि हम तो अभी तक ये समय सार में पढ़ रहे थे शास्त्रों में कि राग जीव का नहीं है, अध्यवसान आदि भाव जीवों के नहीं है, और पंडित जी साहब यहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हैं, टोडरमल जी साहब।
वो कहते हैं आत्मा का ही है वही चेतन भाव। क्यों? क्योंकि जहां जहां राग है वहां पर चेतन द्रव्य नियम से पाया जाता है। वो सद्भुत व्यवहार नय का विषय है, अशुद्ध निश्चय नय का विषय भी है। इस अपेक्षा से रागादि भाव आत्मा का ही है। अगर नहीं माने बोल तो है ही नहीं रागादि भाव, तो फिर केवल ज्ञानी मानो और मृत्यु नहीं होनी चाहिए, निर्वाण होना चाहिए समय सार। इसलिए ये भाव आत्मा ही के हैं। यही समय सार कलश में कहा है। 203 नंबर का कलश है। कार्यत्वाद कृतं न कर्म न च तज्जीव प्रकृत्यो द्वयो। पढ़ना है क्या छंद आप लोगों को? जी सर, पढ़ाइए। पढ़ना है, चलिए छंद पढ़ते हैं। फिर संस्कृत आते हैं ना तो मुझे भी लोभ जागृत हो जाता है। हैं? जी सर। संस्कृत में लोभ जागृत हो जाता है मुझे। अगर संस्कृत है तो अब पढ़ाएं इसको। चलिए छंद आपके पास तो है ना, सबके पास पुस्तक? जी जी सर है। जी। कार्यत्वात् कृतं न कर्म न च कार्यत्वात् न कृतं कर्म न च जीव प्रकृत्यो द्वयो। जीव प्रकृतयोर्द्वयो। शार्दूल विक्रीडित छंद है। रज्ञाया प्रकृते स्वकार्य फल भोग। प्रकृते स्वकार्य फल भोग। भावानुसंगात कृति। भावानुसंगाकृति। छंद को हमने 8 भागों में विभाजित कर दिया, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। 4 भागों में ही पढ़ेंगे। 4 लाइनें हैं ना, तो 4 भागों में पढ़ेंगे। फिर से पढ़ते हैं शुरू से। कार्यत्वात् कृतं न कर्म च तज्जीव प्रकृतो द्वयो। कार्यत्वात् कृतं न कर्म न च तज्जीव प्रकृतो द्वयो। रज्ञाया प्रकृते स्वकार्य फल भोग भावानुसंगात कृति। रज्ञाया प्रकृते स्वकार्य फल भोग भावानुसंगात कृति। नैकस्या प्रकृतेर्चित्वलसना जीवोऽस्य कर्ता ततो। नैकस्या प्रकृतेर्चित्तलसना जीवोऽस्य कर्ता ततो। जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगतं ज्ञाता न यत्पुद्गल। जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगतं ज्ञाता न यत्पुद्गल। यहाँ क्या कहा? जीवस्यैव च कर्मम, जीव के ही कर्म है। तद चिद अनुगतम, क्योंकि वो चिद वृत्ति के अनुगामी है। जहां जहां राग है वहां वहां चेतन द्रव्य देखने में आता है। अनुगतम ज्ञाता न यत पुद्गला, इसलिए ये पुद्गल के नहीं है। अंतिम जो पंक्ति है देखो, इसका अर्थ यह है कि रागादि रूप भाव कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कार्यभूत है। कार्यत्वाद अकृतम न,
कार्यत्वात्, कार्य है ना, राग आदि की सत्ता है कि नहीं है, राग रूप पर्याय होती है कि नहीं होती है। बोले मेरे मैं करता नहीं हूँ। पुद्गल के पास जाके पूछा राग ने कि तुम तो स्वामी हो मेरे, तो पुद्गल कहता है कैसे मैं स्वामी हो सकता हूँ, हैं, मेरे में तो होते नहीं राग द्वेष आदि भाव। कार्यत्वात्, राग रूप कार्य प्रकट है। अकृतम न, वो है नहीं, किए नहीं गए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कर्म न, वो किसी के कर्म नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह कार्यभूत है, राग आदि कार्यभूत हैं, होते हुए देखे जाते हैं, अनुभव में आते हैं। तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है। कार्यत्वात् अकृतम न कर्म न च तज्जीव प्रकृत्योर द्वयो। जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, सो असंभव है, कि कर्म प्रकृति ने जीव को करा दिए हैं। कर्म प्रकृति ही राग करती है, जीव नहीं करता है, इस प्रकार से माना जाए तो जो करता है वो उसका फल भोगे। भाई मैंने क्रोध किया तो नरकायु का बंध किसे होगा? पुद्गल ने क्रोध किया, चलो पुद्गल ने क्रोध किया, पुद्गल कर्म ने क्रोध किया, तो नरक में किसे जाना चाहिए? पुद्गल को जाना चाहिए। तो फिर जीव क्यों और पुद्गल कोई वेदन होना चाहिए, डंडा पड़े तो पुद्गल को आकुलता होनी चाहिए। तो आकुलता किसको होती है? जीव को होती है। जीव को। तो अपराध पुद्गल का है कि जीव का है? जीव का है। हाँ, तो राग आदि भाव जीव के ही हैं, जीव के ही हैं। किसकी गाथा का हवाला दिया है? आचार्य अम्बत चंद्र देव की। हम तो कहते हैं कि देखो अब ये राग आदि जीव के हैं, ये कौन से नए का विषय है? राग आदि जीव के हैं, उपचरित सद्बुद्ध, उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार नय का, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय का विषय है ना, माने जीव के ही हैं, पुद्गल के नहीं है। और कहीं कहीं पुद्गल का भी कहा गया है कि राग आदि भाव पुद्गल के हैं। तो कौन से नए से पुद्गल के हुए? ठीक है, किस नए से हुए? असद्भुत व्यवहार नए से हुए ना, असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए कह लो, है तो असद्भुत व्यवहार नए के विषय। असद्भुत व्यवहार नए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सद्भुत व्यवहार नए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा वस्तु के निकट है? सद्भुत व्यवहार नय ज्यादा निकट। हाँ बराबर। और जहाँ पुद्गल का कहा गया है राग आदि भाव को, तो वहां अपेक्षा ये है कि कोई पूछ रहा है कि भाई राग आदि, बोले मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, तो किसके हैं ये बताओ। तो किसका सुनना चाहते हो कि मेरे नहीं है तो किसके हैं? तो कह दिया पुद्गल के हैं। तुम क्यों इतना माथा मारते हो उसमें? सड़क के ऊपर कोई गंदी वस्तु पड़ी हुई है, हम वहां खड़े होके पूछे भाई किसकी है, कि किसने की है, जा रही है, किसने की है, किसने की? अरे भाई क्यों माथा मारना है? नहीं, हमको तो जानना है, ऊपर जा रही हो तो जानना है जो यहाँ से निकला होगा उसने गंदगी की है, छोड़ो उसको। अब विकल्प, यानी इस जीव को राग का विकल्प भी नहीं रहे, इसके लिए पुद्गल का है, इस प्रकार से उससे उपयोग हटाने के लिए कथन किया गया। वहां से अपना चित्त हटाओ, किसका है राग, किसका है, कौन स्वामी है? अरे भाई तुम्हारा नहीं है ना, इतने में ही शांति रखो। नहीं हमको तो जानना है, तो जानना है तो पुद्गल का है, कहते ना भाड़ में जाने दो। तो इस शैली में राग को पुद्गल का कहा गया है, लेकिन सद्भुत व्यवहार ऐसे तो जीव का ही है। निश्चय भाषी को पंडित जी ये समझा रहे हैं राग जीव का है, क्योंकि वो कहता है राग आदि भाव जीव में है ही नहीं।
मेरे में रागादि भाव है ही नहीं, हुए ही नहीं, कभी होते ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं। यदि रागादि भाव नहीं तो संसार और मोक्ष क्या है? संसार और मोक्ष की स्थिति कैसे बन सकती है? 148 कर्म प्रकृतियों की स्थिति कैसे बन सकती है? ये जो सारा मोक्ष मार्ग का विषय है, यदि राग की सत्ता ही जीव के अंदर नहीं हो तो मोक्ष मार्ग के सेवन की क्या आवश्यकता रह जाएगी? तीर्थंकरों की क्या आवश्यकता रह जाएगी? जिनवाणी की और उपदेश की क्या आवश्यकता रह जाएगी? तो इसका मतलब वर्तमान में अवस्था में रागादि हैं। और आचार्य अमृत चंद्र देव जी का कलश लिया यहाँ पे दृष्टांत के लिए, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि सबसे सुदृढ़ निश्चय का यदि प्रतिपादन वर्तमान में है तो समयसार ग्रंथ और उसकी आत्मख्याति टीका में। तो आत्मख्याति की टीका का हवाला देके ही उसको समझा रहे हैं कि भाई वर्तमान में जीव अशुद्ध है, रागादि भाव सहित है। रागादि भाव जीव के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे लाख पीपल में उत्पन्न होते हुए भी पीपल का घात करती है, वैसे ही रागादि भाव जीव में उत्पन्न होते हुए भी जीव का ही घात करते हैं। ये उसमें विशेष समझना चाहिए। तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, सो यह असंभव है। तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी कर्तव्य नहीं है। ऊपर क्या कहा? जीव और कर्म मिलकर के राग उत्पन्न करते हैं। जीव और पुद्गल दोनों मिलकर के राग उत्पन्न करते हैं। अकेला जीव भी नहीं करता है, अकेला कर्म भी नहीं करता है, दोनों मिलकर के करते हैं। तो फिर जब उसका फल आए तो कर्म प्रकृति को भी उसका फल भोगना चाहिए, लेकिन कर्म प्रकृति में तो फल भोगने की कोई सामर्थ्य है ही नहीं। भाई दो लोगों ने अपराध किया मिलकर के, तो सजा दोनों को ही मिलना चाहिए ना। अथवा दो लोगों ने मेहनत करके कुछ धनार्जन किया, शाबाशी का काम किया, तो दोनों को शाबाशी मिलनी चाहिए। तो कर्म और जीव दोनों ने मिलकर के इस प्रकार का कार्य किया है रागादि भाव का, तो अकेले जीव को ही क्यों आकुलता भोगनी होती है? कर्म परमाणु आकुलता क्यों नहीं भोगते हैं? ऐसा पंडित जी ने यहाँ प्रति प्रश्न किया। तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी अचेतनपना प्रकट है। नहीं, खाली राग पुद्गल ही करता है, पुद्गल ही भोगता है, पुद्गल ही करता है, पुद्गल ही कर्म है। ऐसा कोई माने तो ऐसा मानना भी संभव नहीं है, क्योंकि कर्म तो पुद्गल है, अचेतन है, उसको रागादि भाव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? इसलिए इस रागादि का जीव ही करता है, और यह रागादिक जीव ही का कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता, और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। पुद्गल ना तो देखो, राग की उत्पत्ति के लिए पंडित साहब ने एक शर्त लगाई, राग वही उत्पन्न कर सकता है जिसके अंदर चेतनता हो। तो चेतनता किसके अंदर है? जीव के अंदर है, तो जीव राग उत्पन्न कर सकता है। लेकिन पुद्गल में चेतनता ना होने से उसको राग द्वेषादि भाव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। सर पर दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है ना? के नीचे एक और बनाओ फिर आएगी। देखो, यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ये है, यहाँ पर प्रश्न ये है निश्चयाभासी का कि वर्तमान में मैं राग से रहित हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो राग करता ही नहीं हूँ, उत्पन्न ही नहीं करता हूँ। तो वर्तमान में मैं राग से रहित हूँ, ये द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से कथन है। वो तो सर्वथा ही मानता है। अब सर्वथा मानने वाला जो जीव है उसको निश्चयाभासी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? यदि वो निमित्त नैमित्तिक पना मान ले तो दृष्टि सम्यक हो जाए उसकी, ये वो मानता नहीं है। इसलिए क्योंकि भाव कर्म तो चेतन का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता है, और पुद्गल ज्ञाता नहीं है। पुद्गल देखो, राग भाव उत्पन्न होने के लिए कंडीशन है कि चेतन भाव होना चाहिए। तो चेतन भाव है द्रव्यों में कितनों में है? एक द्रव्य में, जीव द्रव्य में। तो जीव द्रव्य ही चेतन भाव का विकार कर सकता है।
धर्म द्रव्य नहीं कर सकता है, अधर्म द्रव्य नहीं कर सकता है, आकाश द्रव्य नहीं कर सकता है, काल द्रव्य नहीं कर सकता है, पुद्गल द्रव्य भी नहीं कर सकता है राग आदि भाव उत्पन्न। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतन पने का अभाव है। पुद्गल चेतन है ही नहीं, चेतन होता तो राग आदि की उत्पत्ति का प्रसंग बनता। चेतन वस्तुओं में राग आदि होते नहीं है। इस प्रकार राग आदि भाव जीव के अस्तित्व में हैं। अस्तित्व माने वर्तमान पर्याय राग रूप है, ये स्वीकार करना होगा, क्योंकि जैसा है वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन है। जैसा है वैसा नहीं माने, अपने मन मर्जी का माने, उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पूरे हुए। राग आदि वाला पॉइंट भी है, वो यहाँ पूरा हुआ है। आज एक क्लास ऑलरेडी हो गई है, इसलिए मैं यहीं पे इस प्रकरण को विराम देता हूँ। आगे समय सार के कलशों के आधार पर ये राग की जो चर्चा है वो काफ़ी विस्तार से चलने वाली है, तो अपन कल करेंगे। आज मैं यहीं छोड़ दूँ। निज निधि निज में बताई, मैं बताई उपकार अनंत